समुद्रम् ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्तार्थ का मंत्र 3 अविकल मंत्र संख्या 75। ओम शुक्रम ते अन्यते यजितम ते अन्यत विश्वरूपे अहिनी द्यो यु असि विश्वाहि माया अवस सुधावन भद्राते पूषण इहिराति अस्तु। शुक्रम शुद्ध पवित्र रूप, शुच धातु है पवित्र करना, इसी से शुक्र शब्द भी बनता है। सुख धातु भी है जिसका अर्थ गति करना होता है, तो उसे भी स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार से शुच शुद्ध धातु में हैं जिनसे शब्द की शुक्र की निष्पत्ति की जा सकती है। तो समानता शुद्ध होना, पवित्र होना, पवित्र करना, गति करना, ये अर्थ इससे ग्रहण किए जाते हैं। तुम्हारा यजतम, यजन करने वाले को, यजन हम लोग जानते हैं यजि देव पूजा संगति दान के अर्थ में होता है। ते तुम्हारा अन्य अन्य शुक्रम ते अन्यत यजितम ते अन्यत, ते तुम्हारा शुक्रम अन्य है, जो शुद्धता पवित्रता है वो अन्य है, और यजितम ते अन्यत, और जो तुम्हारा यजन है ये अन्य है। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है शुक्रम ते अन्यत यजितम ते अन्यत, ये तुम्हारा जो शुद्धता पवित्रता है ये अन्य बात है, एक अलग बात है, और यजितम ते अन्यत, जो यजन है ये अलग बात है। अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग कर्म हैं। शुद्धता पर पवित्रता तो हमारे जीवन में होना चाहिए, ये हमारा स्वभाव। सब्जी रोटी और ठीक, शुद्धता पवित्रता हमारे स्वभाव में होना चाहिए, ये कोई कर्मकांड नहीं। हाँ भाई चलो ये भी कर लिया जाए, अच्छा कार्य है करना चाहिए, जितना हो सके कर लें, नहीं। शुद्धता पवित्रता तो स्वभाव है, ये स्वभाव में रहना चाहिए, ये अनवरत रहेगा, ये अन्य विषय। यजतम ते अन्यत, ये जो यजन है ये अन्य बात है। दोनों अलग अलग बातें हैं, ये बताने का प्रयास किया। यजन देव पूजा संगत दान बहुत उत्तम कर्म है। यजन हम सबको करना चाहिए, ये उत्तम कार्य है, परंतु ये अलग विषय है। इस यजन में भाव ये महत्वपूर्ण है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार कौन कितना कर सके। यजन में देने का भाव प्रमुख है। हम कितना दे सकते हैं ये बहुत कुछ हमारे सामर्थ्य पर भी निर्भर है, भावना पर भी निर्भर है। हमारी भावना तो है कि हम बहुत कुछ कर लें, लेकिन उतने साधन नहीं है तो उतना नहीं कर पाते। तो
जो साधन है हमारे पास उतना प्रयास करते हैं, जो हो सके वो करें, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन शुद्धता पवित्रता तो हो सकती है, ये भाव विचारों की बात है, इसमें साधनों की उतनी अपेक्षा नहीं। हमारे भाव विचार शुद्ध हो, जीवन शुद्ध हो, ये तो हम कर ही सकते हैं। ये जन्म में कुछ देना है, कुछ संसाधन चाहिए, कुछ प्रयास चाहिए। हो सकता है हमारी परिस्थितियां उतनी अच्छी ना हो, हम उसमें बहुत कुछ ना कर सकें, पर हम ये शुद्धता पवित्रता तो अपना ही सकते हैं। विश्व रूपे कह रहे हैं, विश्व रूपे का अर्थ व्यापक रूप में किया गया है। ये विश्व धातु है जिसका अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना। इसी से विष्णु शब्द बनता है। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए हम उसे विष्णु भी कहते हैं। विश्व रूपे व्यापक रूप वाले, या व्यापक रूप में, ऐसा कह सकते हैं। विश्व रूपे अहनी, अहनी, अह धातु का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना, और आ उपसर्ग का अर्थ निषेधात्मक है, नहीं है, और हन धातु का अर्थ है मारना, हिंसा करना। दोनों ही अर्थ उत्तम है। अह धातु मानेंगे तो अहनी का अर्थ हो जाएगा व्यापक, और आ उपसर्ग मानेंगे तो उसका अर्थ नहीं, और हन का अर्थ मारना, तो उसका अर्थ हो गया अहनी, नहीं मारने वाला, जो अहिंसक है। अहनी का अर्थ अहिंसक हो जाएगा। दोनों ही अर्थ उत्तम है, दोनों ही हम ग्रहण कर सकते हैं। द्यो युव असि, द्यो द्युत का अर्थ प्रकाश करना, उससे भी द्यो शब्द बनता है, और द्यु धातु का अर्थ अग्रसर होना, आगे जाना है। तो अग्रगामी प्रकाश जो का अर्थ किया जाता है, द्यो युव, द्यो के समान, अग्रगामी प्रकाश के समान असि हो। पवित्रता तो हम अपने जीवन में धारण कर ही लें, जितना संभव हो यजन भी करें, और व्यापक रूप में हम अहिंसक हों, तो अग्रणी प्रकाश के समान हो सकते हैं। ये बात इस मंत्र में बताई गई, इस भाग में। आगे कहते हैं, विश्वा ही माया अवश्य स्वधावन। विश्वा अर्थात विश्व सभी ही, विश्वा ही सभी, माया, माया शब्द को देखना है, माया मान्य प्रगति का अर्थ इसमें किया गया है। कैसे? देखिए, माया में मैं धातु का अर्थ है गति करना, जाना, क्लिष्ट कार्य करना, कुछ गति, कुछ कार्य ऐसे हैं जो क्लिष्ट, जो उन कार्यों को कर ले तो वो महत्वपूर्ण होगा, तो कहा गया माया। माया अर्थात कुछ क्लिष्ट कार्य करने वाले मायावी कहे जाएंगे। माया का अर्थ हो गया गति, प्रगति और क्लिष्ट कार्य। मां धातु का अर्थ मान करना है, मानना, मापन करना, मान करना, इसी से माता शब्द बनता है। मां धातु में त्रि प्रत्यय करके मात्र शब्द बनता है, उसका प्रथमा एक वचन माता। माता का अर्थ है मान करना। माता से अधिक मान कोई नहीं कर सकता। बच्चा जैसा भी है, अन्य लोग तो उसका मान सम्मान उतना ही करेंगे जिस योग्य उसे समझेंगे, लेकिन माँ के लिए तो उसका बच्चा सबसे अच्छा। जैसा भी बच्चा हो, माँ का मान तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं माता मान करने वाली। वो सबका मान, सारे बच्चे का मान माँ तो करेगी ही करेगी, कोई करे और चाहे न करे। तो माया का अर्थ मान करने से ले सकते हैं, माया का अर्थ प्रगति और क्लिष्ट कार्य करने से ले सकते हैं, जो उसका मुख्य अर्थ प्रतीत होता है। अवसी, अव धातु का अर्थ रक्षा करना, अवश्य का अर्थ रक्षा करते हो। जो भी गति प्रगति माया क्लिष्ट कार्य कुछ भी मान लें, कहते हैं इन सारी स्थितियों में
अवश्य रक्षा करते हो स्वधावन। स्वधावन, स्व अपना, और धा धारण करना, और धाव दौड़ना। किसी भी प्रकार से अर्थ करें स्वधावन, स्वयं को धारण करने से, या स्वयं सबको धारण करने वाले को हम स्वधावन कह सकते हैं। तो जो स्वधावन है वो परमेश्वर, जो स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है, वह संपूर्ण विश्व को रक्षा करता है। हमारे लिए कितना भी क्लिष्ट कार्य हो, उसके लिए सब कुछ साधारण है। वो सहजता से सबकी रक्षा करता है। भद्राते पूषण ये राति अस्तु। भद्रा, भद्र का अर्थ है कल्याणकारी। अधिबंध धातु है कल्याण करना, कल्याण होना, सुख होना। तो भद्रा का अर्थ है कल्याणकारी। बहुत से मंत्रों में आता है भद्राणि पश्यन्तु। यद भद्रम तन्ने आसु, जो भद्र है वो हमें दीजिए। भद्रानो कृत्वा, सब ओर से हमें भद्र कल्याण प्राप्त हो। बहुत से मंत्रों में कामना की गई है भद्र को प्राप्त करने की। मंत्र से, वेद से सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन इस भद्रा शब्द को लेकर अभी कुछ समय से कुछ विघ्न संतोषी ही मैं कहूंगा, ये धर्म द्वेषी हैं, जो विभिन्न पर्वों पर बता देते हैं कौन सी भद्रा लग जाती है उनकी, जो पर्व सीमित हो जाता है कि भाई इतने समय भद्रा है तो ये पर्व नहीं मनाया जाएगा। अब तक हमको कहीं ये भद्रा सुनने में नहीं आती थी, अभी कुछ समय से ये कुछ अभद्र लोग, अभद्र सोच विचार के लोग, ये भद्रा नाम की कोई कल्पना ले आए हैं। भद्रा का तो अर्थ ही कल्याणकारी है। भद्रा लगी है तो अच्छी बात है, बहुत कल्याणकारी समय है। यदि उनकी ही भाषा में कहें तो हमारे लिए तो सभी समय कल्याणकारी है, लेकिन यदि उनकी ही भाषा में कहें कोई भद्रा लगी है तो अच्छी बात है, भद्रा है अर्थात कल्याणकारी समय है। उस समय दुगने उत्साह से अपना पर्व मनाइए। हम तो यही कहना चाहेंगे, भद्रा ते पोषण। पोषण, हे पोषणकारी परमेश्वर। पोषण का अर्थ है पोषण करने वाले। कुछ धातु है पुष्ट करना, पोषण करना। तो पोषण ये संबोधन कारक में, संबोधन में है तो कहेंगे पोषण संबोधन में है, संबोधित कर रहे हैं, हे पोषण, हे पोषणकारी। भद्राते, ये तुम्हारी भद्रा, ये तुम्हारा जो कल्याणकारी स्वरूप है। इह राति ही अस्तु, इह यहाँ, राति ही अर्थात दान। रा धातु का अर्थ है दान करना, राति का अर्थ हो गया दान। ये ती प्रत्यय लगा रा में तो हो गया दान। रा का अर्थ दान करना, राति अर्थात दान, अस्तु अर्थात हो। कहते हैं हे पोषण, हे पोषण करने वाले, तुम्हारी राति, तुम्हारा दान ही यहाँ, भद्रा कल्याणकारी अस्तु हो। तुम्हारा दान यहाँ कल्याणकारी हो। पोषण शब्द का अर्थ है पोषण करने वाले। परमेश्वर के लिए वेद में पोषण शब्द आया है। ये पूषा या पोषण शब्द आता है पोषण करने वाले परमेश्वर का के लिए। तो परमेश्वर का एक गुणवाची नाम वेद में पूषण या पूषा भी कहा जाता है। पूषण संबोधन में है और पूषा प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में होता है। दोनों एक ही शब्द हैं, मानिए आपको। तो परमेश्वर तो सबका पोषण करने वाला है, इसलिए उसे पोषण कहते हैं। और जो उसके उपासक, विद्वान, समाज के हितकारी देवजन हैं, वे भी समाज का पोषण करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग उनको भी पोषण या पूषा कह सकते हैं। तो इसके साथ ही इस मंत्र की चर्चा को तो हम यहाँ विराम देना चाहते हैं। आगे आप लोग अपनी चर्चा जो भी उचित समझेंगे करेंगे। एक बात विशेष रूप से कहनी है,
कल पुलकित जी से हमारी बात हुई थी, वो चाहते थे, पहले भी उन्होंने कहा था कि वेदायन में कुछ परिवर्तन हुआ है, विस्तार हुआ है, तो वेदायन में जो नए सूक्त जोड़े गए हैं उनकी व्याख्या तो कर ही दी जाए, क्योंकि ये बात स्वाभाविक है कि संपूर्ण वेद की व्याख्या पूरी हो पाएगी, इसकी आशा तो नहीं कर पा रहे हैं। तो कब ये माना जा रहा है न्यूनतम वेदायन तो पूरा कर ही लिया जाए, वेदायन में जितने सूक्त संकलित हो गए हैं तो उतने सूक्तों की व्याख्या तो हम लोग पूर्ण कर ही लें, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से चारों वेदों का लघु रूप ये वेदायन ही हमारा व्यवहारिक धर्म ग्रंथ होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। जैसे महाभारत से एक छोटा सा भाग गीता ले लिया गया है जो बहुप्रचारित है, पूरा महाभारत का प्रचार करने का प्रयास करते तो व्यवहारिक नहीं होता, वो तो चारों वेद से भी 5-6 गुना बड़ा है और अधिक होगा आकार में। चारों वेद का आकार जितना है उससे मुझे लगता है 6-7 गुना तो अकेले महाभारत का आकार है। तो स्वाभाविक है महाभारत का प्रचार प्रसार व्यवहारिक नहीं होता, एक छोटा सा अंश उसका गीता ले लिया गया, उसका प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं। उसी से हम लोग ये प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा, हमारे अग्रज हैं, कि इस वेदायन को ही हम लोग अपनी गीता मान सकते हैं, वैदिक गीता, वैदिक लोगों के लिए गीता मान सकते हैं, चारों वेदों का अलग रूप है। तो वेदायन का प्रचार प्रसार किया जाएगा और अब हम लोग प्रयास यही करेंगे कि आगे से वेदायन में जो नवीन सूक्त जुड़े हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अभी 1 घंटा ठंडा हो गई। इसकी विशेष सूची देखी गई तो ये मिला कि वेदायन के प्रारंभ से जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसमें वेदायन का प्रथम अध्याय तो यथावत है, पूरा हम लोग कर चुके हैं, ये पुलकित जी ने बताया। वेदायन में प्रथम अध्याय में ऋग्वेद का पूर्व भाग है, उसमें अग्नि सूक्त मंडल 1 सूक्त 1 है, और उसके पश्चात स्वराज सूक्त है मंडल 1 सूक्त 80 है, इसके पश्चात तीसरा इंद्र सूक्त मंडल 2 सूक्त 12 है। तो ऋग्वेद के ये तीनों सूक्त तो हम लोग कर चुके हैं, ये पहले से वेदायन के पुराने संस्करण में उपलब्ध थे, किया जा चुका है। जब पहले संस्करण में हो सकता है कुछ लोगों के पास स्वराज सूक्त भी ना हो, क्योंकि ये भी बाद में जोड़ा गया है, परंतु पुलकित जी बता रहे हैं कि ये हो गया है। इसके पश्चात द्वितीय अध्याय में पहला ही सूक्त जो है इस समय क्रम से वो है यम यमी सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10। यूं माने कि वेदायन का जो द्वितीय अध्याय है ऋग्वेद उत्तर भाग है, इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही सूक्त संकलित है। तो ये वेदायन के द्वितीय अध्याय में ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो प्रथम सूक्त लिया गया है वो है यमयमी सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10। तो अब इसी की चर्चा की जानी थी, बात तो ये हुई थी आज से ही प्रारंभ कर देना था, परंतु किसी कारण से क्योंकि सीताराम जी ने वो सामवेद लिख दिया था तो हुआ कि ठीक है आज उसको कर लिया जाए। तो प्रयास कीजिएगा हमारे सभी साथी, सीताराम जी विशेष रूप से, कि कल से इसमें ये दे दीजिएगा यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10। यम यमी सूक्त बहुचर्चित है, विवादित है, इसी कारण से इसको जोड़ना पड़ा कि चूंकि इसको लेकर इतनी चर्चा, इतना विवाद है, तो हम लोग किसी का खंडन नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। हमारा तो यही उपाय है कि यम यमी सूक्त जो भी है उसका जो भी वास्तविक अर्थ है, जिस प्रकार से हम लोग शब्दशः धातुज अर्थ करते हैं, तो उस प्रकार से उसका भी अर्थ कर दिया जाए, जो उचित अर्थ है वो सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। अन्य लोग क्या अर्थ कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, हम किसी का कोई निंदा खंडन नहीं करेंगे। सामान्यतः कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार कर रखा है कि यम यमी सूक्त में यम और यमी जुड़वा भाई बहन है और उनके बीच कुछ विवाह की बात हो रही है, अर्थात उनके बीच विवाह का प्रस्ताव रखा जा रहा है, बहन भाई से विवाह का प्रस्ताव कर रही है या उस पर भाई क्या कह रहा है। इस प्रकार के कुछ लोगों ने कल्पनाएं प्रचारित कर रखी हैं,
तो उसका उपाय यही हमको लगा कि यम यमी सूक्त का शब्द सा अर्थ कर दिया जाए तो ये भ्रम दूर हो सकता है। जैसे लोग इंद्र के विषय में भी बहुत कुछ प्रचारित करते हैं, इंद्र क्या है, बादल है, बिजली है, मानसून है, और आदि आदि लोगों की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। तो हम लोगों ने कहा भाई इंद्र सूक्त को हम वेदायन में दे देते हैं, पढ़ो इंद्र क्या है, सजना से इंद्र, सभी मंत्रों के अंत में आ रहा है, उसके गुण बताए जा रहे हैं इंद्र के, और कहते हैं भाई यही वही इंद्र लोगों, ये इंद्र है जिसमें ऐसे ऐसे गुण है, वो इंद्र है। इंद्र स्पष्ट हो गया। वैसे ही यमयमी सूक्त भी हम लोगों ने स्पष्ट किया, अन्य विषयों को भी लिया गया। तो कल से प्रयास कीजिएगा जो भी हम लोग ये संदेश प्रसारित करें उसमें ये दे दें कि ऋग्वेद का यमयमी सूक्त हम लोग कल से चर्चा करेंगे। और जो भी बात आप लोगों को करनी हो, जो भी कहना हो, तो आप बता सकते हैं। तो